प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सबका पुनः स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं नहीं लग पाई हैं और परीक्षाएं भी नहीं हो पाई हैं। इस कारण से विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में बहुत प्रभाव पड़ा है। इस प्रभाव को समझने के लिए, जानने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनका बेसलाइन सर्वे होने जा रहा है। इस बेसलाइन सर्वे के बारे में विस्तृत रूप से मैंने आपको एक वीडियो तैयार की है। उस वीडियो में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी है। कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न पुनः आ रहे थे। उस वीडियो को देखने के बाद भी हो सकता है शायद वह विद्यार्थी वीडियो को ध्यान से नहीं देख पाए हों, तो मैं उनके जो कुछ प्रश्न आ रहे थे उन प्रश्नों के उत्तर लेके आज मैं पुनः उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस कक्षा में किस विषय की परीक्षा होना है, यानी 9वीं में कौन से विषय की परीक्षा होना है, 10वीं में, 11वीं में और 12वीं में। तो हम ये देखेंगे, इस वीडियो में हम जानकारी पाएंगे कि कौन सी कक्षा में कौन से विषय की परीक्षा होना है। इसके बाद यह भी जानेंगे कि क्या पूछा जाएगा। तो विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ प्रश्न नहीं बताऊंगा कि कौन से प्रश्न आएंगे, ना मुझे उनके बारे में जानकारी है, पर लगभग जो पिछले साल जो बेसलाइन टेस्ट हुए हैं, बेसलाइन के सर्वे हुए हैं, उन सर्वे में क्या पूछा गया था उसके हिसाब से मैं आपको जानकारी दूंगा कि इस वर्ष के बेसलाइन सर्वे में क्या पूछा जाएगा। कुछ विद्यार्थियों का यह प्रश्न रहा कि हमें पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं, और यह भी बताऊंगा आज कि बेसलाइन सर्वे का उद्देश्य है क्या, यानी कि बेसलाइन सर्वे क्यों किया जा रहा है। तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बारी बारी से समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बेसलाइन सर्वे 2021 में किस कक्षा में किस विषय की परीक्षा होना है। यह प्रश्न बहुत ज़रूरी है। आप सबको विदित ही होगा कि जो बेसलाइन सर्वे है वह 23 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में आप जिस स्कूल में अध्ययनरत हैं, यानी कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, उस स्कूल में जाके आपको बेसलाइन सर्वे में शामिल होना है। इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में विस्तार से समझा दिया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कक्षा 9वीं में या 10वीं, 11वीं, 12वीं में किस विषय की परीक्षा या किस विषय का जो सर्वे है वह होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है डिस्प्ले में कि कक्षा 9वीं में हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं में 4 विषय की परीक्षा होना है, और ये 4 विषय कौन कौन से हैं? हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है और विज्ञान। तो आपको इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग कैसे पूछे जाएंगे, जैसे रिक्त स्थान, चित्रों की समझ, या जैसे भाषा में है हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा में आवेदन पत्र, मित्र को पत्र, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अंग्रेजी और हिंदी के अलावा में जो गणित और विज्ञान है, इसमें विकल्प वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे। कुछ गणित में कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जो कि आपको हल करने रहेंगे। हालांकि प्रश्न बहुत छोटे छोटे रहेंगे, 1 या 2 नंबर के वाले प्रश्न रहेंगे। आपका प्रश्न पत्र 40 से 50 नंबर का होगा। लगभग जो हमने पहले के जो बेसलाइन टेस्ट देखे हैं उसमें यही स्थिति रहती है कि प्रश्न आपके 40 या 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके अंक भी वही रहते हैं। तो लगभग हमारा जो प्रश्न है वह 40 से 50 के बीच में प्रश्न पूछे जाएंगे। समय आपका एक विषय के लिए 1 घंटा निर्धारित रहेगा। तो यहाँ पे हम ये समझ चुके हैं कक्षा 9वीं में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की परीक्षा होगी। कक्षा 10वीं में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की परीक्षा होगी, यानी कक्षा 10वीं में हिंदी विषय की परीक्षा नहीं होना है। केवल 10वीं में जो 3 विषय होंगे आपके, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, इनका सर्वे होना है। कक्षा 11वीं में जो विद्यार्थी कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं, इस साल अध्ययनरत हैं, उनके लिए अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान की परीक्षा होगी। यहाँ यह बात स्पष्ट करना बहुत ही ज़रूरी है
कि जिन विद्यार्थियों ने विज्ञान संकाय लिया है, यानी कि गणित या जीव विज्ञान विषय लिया है, उनके जो परीक्षा होना है, उनका जो सर्वे होना है, वह किन किन विषयों का होना, वह ध्यान देने की बात है। गणित जिन विद्यार्थियों ने लिया है उनकी गणित का बेसलाइन सर्वे भी होगा, भौतिकी का, रसायन का, और जिन विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान ली है उनका जीव विज्ञान का सर्वे होना है। अब यहाँ पर इन सभी विद्यार्थियों का अंग्रेजी का सर्वे भी होगा, यानी अंग्रेजी विषय की परीक्षा भी होगी। अब ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ना तो जीव विज्ञान लिया है और ना ही गणित लिया है, उन विद्यार्थियों के प्रश्न बहुत आ रहे हैं मेरे पास कि आखिरकार उनकी परीक्षा किस विषय की होगी। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों की परीक्षा केवल और केवल अंग्रेजी विषय की होगी। जिन विद्यार्थियों ने अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में लिया है, चाहे वो कला संकाय के हों, कृषि विज्ञान संकाय के हों, वाणिज्य संकाय के हों, या जीव विज्ञान या गणित यह भी लिया है, तो उन सब की अंग्रेजी की परीक्षा होना है, अंग्रेजी का बेसलाइन सर्वे होना है। और इसमें भी दो भाग रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा। इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि किस कक्षा के किस स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि जिन विद्यार्थियों ने अंग्रेजी भाषा ली है उनका अंग्रेजी का बेसलाइन सर्वे होना है, चाहे वो किसी संकाय के हों। हाँ, ये एक बात और है कि जैसे आपका कला संकाय है, आर्ट वाले विद्यार्थी हैं, तो उनको उनके विषयों की जो अंग्रेजी के अलावा जो विषय हैं उनका बेसलाइन सर्वे नहीं होना है, केवल उन्हें एक विषय की परीक्षा में सम्मिलित होना है। अब हम देखते हैं कक्षा 12वीं में कि कक्षा 12वीं में कौन कौन से विषय की परीक्षा होना है। कक्षा 12वीं में जो सर्वे होना है वह अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान की परीक्षा होगी। तो जिस प्रकार से 11वीं वाले विद्यार्थी जो हैं वो परीक्षा में सम्मिलित होंगे, सर्वे में सम्मिलित होंगे, उन्हीं विषयों के विद्यार्थी कक्षा 12वीं में भी सम्मिलित होंगे। अब हम देखते हैं आगे कि ये बेसलाइन परीक्षा है, बेसलाइन का जो टेस्ट है, सर्वे है, उसकी समय अवधि क्या है। तो अधिकांश विषयों की समय अवधि 60 मिनट की है, यानी कि 1 घंटे की है। आप जब 23 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में जो भी आपका निर्धारित दिन होगा, आपके विद्यालय से आपको सूचना मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी कि आपको कौन से दिन जाना है। तो आपको एक विषय के लिए लगभग 60 मिनट दिए जाएंगे। तो आपको एक विषय के लिए 1 घंटा मिलेगा। इस प्रकार से आपके जितने भी विषय हैं उसके हिसाब से आपको समय वहाँ पर मिलेगा। बात आ रही है कि क्या पूछा जाएगा। तो विद्यार्थियों, आपका जो बेसलाइन सर्वे होना है, यानी जो आपकी परीक्षा है, उस परीक्षा में 2 भाग होंगे, यानी हर प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग ए और भाग बी। भाग ए में पिछले 2 से 3 वर्ष पूर्व की सामग्री पूछी जाएगी। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जैसे कोई विद्यार्थी कक्षा 9वीं में पढ़ रहा है, तो 9वीं में अध्ययनरत है, तो उसका जो भाग ए है उसमें कक्षा 6वीं और 7वीं से संबंधित सामग्री पूछी जाएगी। जो आपने कक्षा 6वीं और 7वीं में पढ़ी है उसके बारे में पूछा जाएगा। जबकि जो पार्ट बी है, यानी भाग बी है, उसमें पिछले वर्ष की कक्षा की सामग्री आएगी। यानी पिछले वर्ष की सामग्री कौन सी कहलाएगी? कक्षा 8वीं की। कोई 10वीं का विद्यार्थी है तो 10वीं के विद्यार्थी के लिए पार्ट ए में, भाग ए में 6वीं, 7वीं, 8वीं से पूछा जाएगा। जबकि जो भाग बी है उसमें कक्षा 9वीं की सामग्री पूछी जाएगी। इसी प्रकार से जो 11वीं के विद्यार्थी हैं उनके जो विषय के जो बेसलाइन सर्वे है, उन विषयों में भाग ए में 9वीं की सामग्री पूछी जाएगी। यानी कक्षा 9वीं में आपने जो पढ़ा होगा उस विषय से संबंधित उसके बारे में पूछा जाएगा। और भाग बी में कक्षा 10वीं की शिक्षण सामग्री पूछी जाएगी। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भाग ए में कक्षा 10वीं की शिक्षण सामग्री होगी और भाग बी में कक्षा 11वीं की शिक्षण सामग्री होगी। अब बात आती है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं। तो विद्यार्थियों, अधिकांश बेसलाइन सर्वे की जो टेस्ट पेपर हैं वह
आपके 40 प्रश्न के हैं, 40 अंकों के हैं। उन 40 अंकों में से आपको 2 अलग-अलग भागों में विभाजित है, यानी कि भाग ए 20 अंक का, भाग बी 20 अंक का। तो इन दोनों भागों में अलग-अलग उत्तीर्ण होने के लिए 8 अंक की आवश्यकता है। यदि प्रश्न पत्र 40 अंक का है तो उत्तीर्ण होने के लिए पहले भाग में 8 अंक और दूसरे भाग में भी 8 अंक प्राप्त करना है। तो ये हमने आपको बता दिया कि कितने अंक जरूरी हैं आपको उत्तीर्ण होने के लिए इस बेसलाइन सर्वे में। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो बेसलाइन सर्वे किया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है। तो थोड़ा सा उद्देश्य मैंने आपको शुरू में बताया था, अब मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा कि कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी की वजह से छात्रों की पढ़ाई पर हुए प्रभाव को समझना इस सर्वे का प्रमुख उद्देश्य है। यानी आपके पिछले 2 वर्षों से जो पढ़ाई प्रभावित हुई है, उस पढ़ाई के जो प्रभाव रहा, आपकी जिस महामारी से क्या प्रभावित हुई आपकी पढ़ाई, उसको समझना है। इसके साथ ही छात्रों की कठिनाई को समझना है कि छात्रों ने कौन-कौन से प्रश्नों को हल कर लिए हैं, किस प्रकार की उनमें समझ है, किस प्रकार के प्रश्न वो हल नहीं कर पा रहे हैं, इनका विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी शिक्षण की योजना तैयार होगी, यानी आपको आगामी महीनों में कैसे पढ़ाया जाए, किस स्तर से पढ़ाया जाएगा, इसके लिए योजना तैयार होगी। जैसे छात्रों को समूह तैयार करके पढ़ाना, अलग-अलग समूहों में बांटना, उपचारात्मक जिन्हें हम निदानात्मक कक्षाएं कहते हैं, इनको शुरू करना आदि। तो विद्यार्थियों, आपकी जो परीक्षा है इसे आप परीक्षा के तौर पे ना लें, यह एक सर्वे है। इससे आपकी वस्तु स्थिति की जानकारी ली जा रही है कि आपका कितना ज्ञान वर्तमान में है, आप कैसे प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, कैसे प्रश्नों की समझ रख पा रहे हैं। आप इस सर्वे में ज़रूर शामिल हों, प्रत्येक विद्यार्थी को इस सर्वे में शामिल होना है। इसलिए यहाँ पर मैं पालक महोदय यदि इस वीडियो को देख रहे हों, सुन रहे हों, तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप अपने विद्यार्थी को, आप अपने बालक को अनिवार्य रूप से इस सर्वे में सम्मिलित होने के लिए कहें और उसको निर्धारित दिनांक को, यानी 23 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में जो बेसलाइन सर्वे हो रहा है, आपके विद्यार्थी की जो भी दिनांक निर्धारित हुई हो उसमें अनिवार्य रूप से विद्यालय पहुंचाने की व्यवस्था करें। हाँ, यह बात ज़रूरी है कि आप कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए विद्यार्थी को मास्क लगाना अनिवार्य है। परीक्षा के दौरान हो सके तो पानी की बोतल अपने साथ ले जाएं और सैनिटाइजर की शीशी अपने साथ अनिवार्य रूप से रखें। अन्य विद्यार्थियों से किसी वस्तु का लेन देन ना करें, ये सावधानी रखें, क्योंकि हमें अभी इस कोरोना महामारी के साथ ही रहना है। तो विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों और पालकों, आपने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और यह बताएं कमेंट करके कि आपको वीडियो में किस प्रकार की जानकारी की और कमी रह गई या किस प्रकार की जानकारी आपको अच्छी लगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबका पुनः धन्यवाद।